स्नान कराएं उसमें पहले आप चंदन से स्वास्तिक बना लें, फिर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें। उसके बाद आप चाहें तो आप पंचामृत स्नान यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पांचों चीजों को मिला के पंचामृत स्नान करा सकते हैं। आप चाहें आप सिर्फ कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। इस दिन आप विशेष स्नान जरूर कराइएगा क्योंकि आज के दिन हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है। तो मैंने यहाँ पर पांचों चीजों को मिला के पंचामृत स्नान करा दिया है। उसके बाद मैंने जल से स्नान कराया है। और देखिए, जन्माष्टमी के दिन कम से कम एक बार आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान जरूर कराइएगा। जो ये चरणामृत बन गया है, इसको घर में सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाएंगे। तो जन्माष्टमी के दिन सुबह भी और शाम को भी दोनों टाइम नई पोशाक पहनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा जरूर जरूर प्रदान करें। इत्र आप जरूर लगाइएगा। आप चाहे इत्र की मालिश कर सकते हैं या आप इत्र लगा सकते हैं। इसके साथ ही मोर पंख हमें लड्डू गोपाल जी को जरूर अर्पण करना है। इस तरह से सुबह के समय लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करके हमें पूजा करनी है। सुबह की जो पूजा है वो हम घर के मंदिर में ही कर लेंगे और घर के मंदिर में गणेश जी भी विराजमान है तो उनका पूजन भी वहीं पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को आसन पर विराजमान कर दिया है। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जला देंगे। फिर हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके जन्म दिवस की ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम चंदन से तिलक लगाएंगे। और देखिए, इस दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को बांस की बांसुरी जरूर जरूर समर्पित कीजिएगा। साथ में हमें तुलसी जरूर समर्पित करनी है और गैया अगर आपके पास है तो गौ माता का भी पूजन इस दिन आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए, गौ माता का भी हम पूजन कर लेंगे, फूल समर्पित कर देंगे। फिर हम तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। भोग में आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, सुबह सुबह दूध का भोग लगा सकते हैं, आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। सुबह के समय आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो भी भोग समर्पित करेंगे उसमें हमें तुलसी दल जरूर डालना है। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो धूप दीप से पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। सुबह की पूजा इस तरह से पूर्ण हो जाएगी। सुबह हमें इसी तरह से पूजा करनी है। अब सुबह की पूजा करने के बाद दिन में आप अपने घर के सारे काम निपटा लीजिए। मिठाइयां बना सकते हैं, चौकी सजा सकते हैं। दिन में आप अपने जो भी आपके काम हैं वो सब कर लीजिएगा। चौकी वगैरह बढ़िया से सजा लेंगे। उसके बाद शाम को हमें 6 साढ़े 6 बजे तक अपनी संध्या आरती कर लेनी है। जैसे रोजाना संध्या आरती करते थे वैसे ही संध्या आरती करनी है। संध्या आरती के बाद 6:30-7 बजे के आसपास हमें क्या करना है, एक खीरा लेंगे। डंठल वाला खीरा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, डंठल वाला ना मिले तो जो भी खीरा मिल जाए वो आप ले लीजिए। लड्डू गोपाल जी के पास हम ये खीरा रख देंगे और साथ में एक सिक्का रखेंगे। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को किसी